आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि लाउड स्पीकर मामले को लेकर कर्नाटका रियासत में एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ था और उसके ताल्लुक से बहुत सारे जो मुस्लिम रहनुमा और लीडर्स हैं उन्होंने अपने बयानात दिए और उस ताल्लुक से जो कुछ वो कार्रवाई कर सकते थे उन्होंने अपने इक़दामात किए। एक कदम पीछे होते हुए बहुत सारे मसाजिद से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। क्या कुछ ऐसे रास्ते हैं जो कानूनी दायरे में रहते हुए कानूनी मालूमात के ज़रिए से हमको जानना ज़रूरी थे, जिसके ज़रिए से हम कोई और रास्ता निकाल सकते थे। तो इसी के ताल्लुक से बात करने के लिए आज मिली डाइजेस्ट के खुसूसी पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद ताहिर साहब। तो ये एक यूथ आइकॉन भी इनको माना जाता है और कर्नाटका हाई कोर्ट के ये एडवोकेट हैं। तो एडवोकेट ताहिर साहब, सबसे पहले आपका मिली डाइजेस्ट में इस्तकबाल है। इस ताल्लुक से पहला सवाल हम आप, कानून के दायरे में ऐसे क्या वे आउट्स हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी था जो हम मिस कर गए हैं? कि भाई देखिए, कानून तो बहुत सारे हैं, उस कानून के दायरे में रहकर हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को, हमारे रिलीजियस के जो कल्चर्स है, जो हमारे हुकूक हैं, उसको किस तरीके से हम लोग करना। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो नवरात्रे होते हैं साल में, तो नवरात्रे में जो महाराष्ट्र, गुजरात, इवन नॉर्थ इंडिया के इलाके में ये लोग डांडिया प्रोग्राम करते हैं। तो डांडिया प्रोग्राम में क्या होता है, बहुत सारे लोग जमते हैं, हज़ारों लाखों लोग जमते हैं। वो लोग बड़ा साउंड स्पीकर लगाकर लगा के प्रोग्राम करते थे जी। तो जनवरी 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक लॉ को अमेंड किया, जो नॉइज़ पोल्यूशन जो रूल्स हैं उसको अमेंड किया। उसमें क्या बताया गया कि जो भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स, 10 से लेके 12 बजे तक, जैसे कि आपको 2 घंटे, मगर ये जो पीरियड है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 0 साउंड पोल्यूशन। बिल्कुल हाँ। मगर क्या है, 10 से लेके 12 बजे तक स्पेशली इन प्रोग्राम के लिए परमिशन देने का। अज़ान जो कि लास्ट करती है 2 से 3 मिनट के लिए, ओके हाँ। यहाँ पर 2 घंटे के प्रोग्राम के लिए लाउड स्पीकर की परमिशन भी, सब कुछ उसकी इजाजत दी गई। हाँ। और ये कैसे हुआ, एक लॉ में अमेंडमेंट करने से हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे कम्युनिटी के लोगों को और सारे दानिशमंद लोगों को, जब एक लॉ के जरिए एक इलीगल चीज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, डायरेक्शन से डायरेक्टली टकराता है, उसके लिए कुछ अकोमोडेशन हो सकता है, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। तो हमारी एक रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, जो कि सालों से चल रही है और उसको किसी ने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ये सिर्फ एक ट्रेंड आ गया है फिरका परस्त लोगों का, एक शैतानियत रखने वाले लोगों का, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट करने लगे। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट्स, ऐसा कुछ एक अकोमोडेशन हमारे लिए भी लॉ में हो सकती है, अगर हम लोग सही तरीके से कानून को अप्रोच करें, सही तरीके से कोर्ट को अप्रोच करें, सही तरीके से गवर्नमेंट को अप्रोच करें, और जो पॉलिटिकल जो पार्टियां जिनको हम सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों से बोलो, जब तुम लोग डांडिया के लिए अकोमोडेशन कर सकते हो 2 घंटे के लिए, तो हमारे 2 मिनट की अज़ान के लिए भी कुछ अकोमोडेशन करो, रूल बनाओ। और हम लोग समझते हैं हर रूल क्या बनना, मोदी गवर्नमेंट ही बनाना। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे रूल स्टेट गवर्नमेंट भी अमेंड कर सकती हैं। जहाँ पे कर्नाटका, जहाँ पे भी इन सेकुलर गवर्नमेंट की सरकार है, चाहे वो तमिलनाडु होने दो, चाहे वो केरला होने दो, चाहे महाराष्ट्र होने दो, चाहे वो बंगाल होने दो, चाहे राजस्थान होने दो, चाहे छत्तीसगढ़ होने दो, चाहे वो पंजाब होने दो, इन सब जगहों में स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग डिमांड कर एक अकोमोडेशन ले सकते हैं, सब चीज को रास्ता निकाल सकते हैं। और लॉ के एज ए लॉ हम लोग करना है, क्योंकि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो हम लॉ के खिलाफ नहीं जा सकते, पर लॉ में जो रास्ता निकाल सकते हैं हमें वो करना है। लेकिन इसके चलते फजर की जो अजान का मामला है, बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ने मिलकर के ये फैसला किया कि हम जो है फजर की अजान मस्जिद में देंगे, लाउड स्पीकर पे नहीं देंगे। ऐसा क्या लीगल रास्ता है या क्या सोल्यूशन है जिसको हम समझ करके या जान करके दूसरा एक रास्ते पर हम चल सकें? ना, सोल्यूशन इसका यही है, जैसे गवर्नमेंट अकोमोडेशन डांडिया के लिए कर सकते हैं 2 घंटे का अकोमोडेशन, तो वैसे 2 मिनट की अजान के लिए अकोमोडेशन हो सकती है। इसमें गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और हम लोगों को समझना है कि हम आँख मूछ के हर गवर्नमेंट के हर हुक्म को, हर कानून को मान लेना नहीं है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है हमारी कम्युनिटी, हमारे पास एक थिंक टैंक नहीं है जो कि हर कानून जो बनता है उसको डिसाइड कर सके, उसको जान सके, परख सके, ये सही है या गलत है, इस कानून को किस तरीके से हमें चैलेंज करना है और किस हद तक इसको मानना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें डिसीजन कौन लेता है, हमारे रिलीजियस लीडर्स। अरे रिलीजियस को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में उनको बहुत अच्छी चीज़ मालूम है, मगर जो दूसरे कानूनी दाव पेच है उनको मालूम नहीं रहता। और जो उनकी जिम्मेदारी है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, वो तो ना रिलीजियस टेक्स्ट मालूम है ना दुनियावी टेक्स्ट उनको मालूम है, तो उन लोगों से कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। और जो दूसरे जो दानिशमंद पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग हैं, ना ही अपने आप को इन्वॉल्व करते, ना ही उस हद तक सोचते, मगर इसके लिए हमें खड़ना है।
हमें असर्ट करना अपने राइट को, हमें अपने हक को मांगना है। Yes. कोई लोग के आपके तश्तरी में आपको कोई हक देने वाला नहीं देने वाला है, नहीं है। कोई आपको लाके देने वाला नहीं, लोग आपसे सब छीनने के लिए बैठे हैं। यस, मगर अभी क्या हो जा रहा है, हम लोग, वो लोग छीनने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद जाके सरेंडर कर दे रहे हैं। तो ये अप्रोच को खत्म करना हमें। Yes. हमारे अंदर ना ही कोई डिफेंस लाइन है, Yes. ना ही हमारे पास अच्छे एडवोकेट है हमारे लिए लड़े, ना ही कोई हमारे पास ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर है जो हमारे लिए आवाज़ उठा सके, ना ही कोई ऐसा सोशल लीडर है जो हमारे लिए एजिटेट कर सके। बेचारे जो बच्चे हैं, थोड़े रिलीजियस लीडर बच्चे हैं, वो लोग क्या है, उनको हर चीज़ के ऊपर वो दूसरों पे बेचारे पे डिपेंड है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। जब तक जिस कौम की ऐसी हालात रहेगी, वो कौम हमेशा सरेंडर ही करेगी। बिल्कुल, ये हिस्ट्री है। ये Yes. जो कौम लड़ती है, वो हो सकता है उनको थोड़ी तकलीफें होंगी, थोड़ा नुकसान होगा, मगर अपने हक के लिए लड़ना कोई भी गलत नहीं है। ये ह्यूमन हिस्ट्री है। जिसने अपने हक के लिए खड़ा है, जिसने अपने लिए लड़ाई लड़ी है, वो कौमें ही कामयाब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। तो ये थे एडवोकेट मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने लाउड स्पीकर के ताल्लुक से जो भी हमारी कमियां हुई हैं, उसके ताल्लुक से लीगली वे आउट इसका क्या हो सकता है, उसके ताल्लुक से हमें एक ब्रीफली कह सकते हैं कि हमें मालूमात दी। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मिले डाइजेस्ट के इस खुसूसी पैनल में बात करने के लिए हमारे साथ निकाला।